ऐसी कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। ये सिर्फ प्रेरणा का फैसला है, यही है सही कामयाबी। और दूसरा इरादा आखिरत का हो और पहली कोशिश उसके लिए करनी चाहिए, वो करता भी हो और वो ईमान भी हो। बस यही लोग हैं जिनकी कोशिश की अल्लाह ताला ने यहाँ पूरी कदर करने की जाएगी। अल्लाह ताला की बातों में कुछ पर हुआ नहीं करता और ये बड़ी कामयाबी है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आज इन पूर्वाभ्यास दिया गया है और पहुंचते हैं आप अपना प्रधानमंत्री से यहाँ पर आकर देखिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इल्म को लेकर खातिमुन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत को है ना पैगाम दिया है, और साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी है ना कई मर्तबा जो वही आई कि इकरा, और ये हिदायत भी मिली कि अगर इल्म हासिल करना है तो है ना चीन जैसे मुल्क में भी जाकर है ना इल्म हासिल करें। आज मस्जिद कैफ एजुकेशनल सेंटर रियासत कर्नाटक के हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ करियर गाइडेंस का जो एक सेंटर कायम किया है उसका इफ्तिताह हुआ, और इसी मौके पर जो बच्चे एसएलसी में अव्वल नंबर पर आए हैं और जो पास हुए हैं उनको मुबारकबाद, और उनके मुस्तकबिल को लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं जो जिस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, वो करने की कोशिश की जा रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हल्का है यहाँ कुल 5630 बच्चे एग्जामिनेशन में हासिल इम्तिहान दिए थे, और जिसमें लगभग 3875 बच्चे एग्जामिनेशन में पास हुए हैं, जिसका है ना कुल 60% पास परसेंटेज है। और जिसमें एक फख्र की बात है कि एक दलित बच्ची 625 को पूरे 625 लेने के साथ मेरे हल्के से पूरे रियासत में अव्वल नंबर आई है, जो बच्ची का नाम है तानिया, और ये हमारे सबके है ना दुआओं का और है ना मुबारकबाद का हक हासिल करती है। और 624 नंबर हमारी बच्ची जो
सफिया तौकीर 624 नंबर लेकर ये भी है ना पास हुई है। कुल हमारे हल्के में 11 बच्चे 621 और 625 के दरमियान में है ना मार्क्स हासिल किए हैं। ऐसे बच्चों को आज है ना उनकी इज्जत अफजाई करना, उनके वालिदैन को भी है ना मुबारकबाद देना, और साथ ही साथ ये और बच्चों के ऊपर है ना तालीमी एतबार से है ना उनके ऊपर वो जो असर पड़ना है, इसके मद्देनजर आज इन बच्चों को हमने है ना तैनीयती एक प्रोग्राम रखकर इन बच्चों की इज्जत अफजाई के साथ है ना उनको है ना शाल पोशी और हार पोशी किए हैं। और हमारी ये दुआ है कि ये बच्चे और बच्चों को एक नमूना भी बने और साथ ही साथ अपने तालीमी मुस्तकबिल को लेकर आला मुकाम हासिल करें और इस मुल्क के सही बाशिंदे बने, और इनके लिए ये मुल्क क्या मायने रखता है और दूसरे जो बसने वाले लोग हैं उनके साथ किस तरीके से है ना इनके ताल्लुकात रखना है, इन चीजों को है ना हमने है ना इनको हिदायत भी दी है। और उम्मीद करते हैं कि ये आला दर्जे के इस मुल्क के बाशिंदे बनेंगे और दूसरों के लिए इनकी खिदमत और दूसरों की खुशी के लिए ये अपने आप को है ना वफ कर इस माशरे में जिस तरीके से ऊंच और नीच धर्म और जात का जो भेदभाव चल रहा है, इसको है ना खत्म करते हुए तालीमी एतबार से हम सब एक है और हमारा मकसद इस मुल्क के साथ जुड़कर काम कर रहा है। और इनके मुस्तकबिल को लेकर इनकी तरक्की ना सिर्फ उनके वालिदैन के लिए है, पूरे माशरे को इनकी ताकत मिली है। ये दुआओं के साथ इनको है ना इनके मुस्तकबिल में अल्लाह इनको है ना इनके हर मुकाम को आसान करे और है ना तरक्की का राह में चलने की तौफीक दे। ये दुआ के साथ है ना हम इनकी है ना इज्जत अफजाई की है। आपने एक बड़ी खबर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आपने ये भी कहा कि पहले जमाने में जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तब भी गवर्नमेंट ऊंचे मुकाम पर हुआ करती थी, तो क्या मसला है सर? देखिए, मैं मेरे तकरीर में भी इस बात को बताया कि कल जो था और आज जो है ये हमारा नजरिए में दौर बदला है, लेकिन तालीमी एतबार से ना आज तक हमारे सामने कोई शॉर्टकट किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि ये ना ये ताल्लुक जो है जो नेचुरल तरीके से कुदरती मामलात है, तो बच्चे की उम्र के लिहाज से ना बच्चे को जिस तरीके की जितना हम सिखा सकते हैं उतना ही सिखा सकते हैं। तो तरक्की घर के माहौल से लेकर बच्चे स्कूल को आने तक और स्कूल से वापस घर जाने के बाद इन तमाम चीजों को लेकर है ना बच्चों की तरक्की को हम देखना पड़ता है। आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके घर में टीवी है, बच्चों को है ना तंदुरुस्ती का एक माहौल हमने बना लिया है। तो इस लिहाज से बच्चों को है ना खुले तौर से बढ़ने का मौका देना और बच्चों के ख्वाहिशात को सामने रखते हुए वालिदैन से भी ये मेरी दरखास्त है कि बच्चों के ऊपर इतना जोर ना डालें कि बच्चा डॉक्टर भी बनना है या इंजीनियरिंग बनना है। इसके अलावा भी बहुत सारे शोबे हैं जिसमें एडवोकेट है या फिर है ना तुम्हारा है ना पैरामेडिकल कोर्सेस है, या बच्चे एसएलसी के बाद चाहे वो पीयूसी ले सकते हैं या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर आईटीआई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शोबे हमारे सामने हैं। तो बेहतर यह होगा कि बच्चे के ख्वाहिश को मद्देनजर वालिदैन भी काम करें, और हमारे लिए बच्चों को सिर्फ इल्म देना हमारा मकसद नहीं है, इल्म के साथ साथ अच्छे अखलाक को भी है ना हम देना हमारी जिम्मेदारी है। माशरा इस चीज को देखता है कि घर के माहौल को बच्चों के अंदर डालना है, तालीमी माहौल को है ना स्कूल से हम डालेंगे। तो दोनों को कुल मिलाकर बच्चे ना सिर्फ मेरा घर इतने को महमूद ना रहे, उनकी जिम्मेदारी पूरे माशरे के ऊपर है, उनकी जिम्मेदारी तमाम को है ना साथ लेकर चलने का है। तो ये बच्चों में है ना ज्यादा से ज्यादा उनकी ये एहसास को है ना जगाना हमारा मकसद है। कई सालों से इंस्टीट्यूशन है उसके हवाले से इस तरह की ग्रेड गाइडेंस से जो है बच्चों में हिम्मत अफजाई होती जो है बेदारी को लेकर जो रखते हैं,
नहीं हादसे के नहीं जगहों पर बहुत से जगहों पर इस तरह के अगर हो या सारे मिलकर एक जगह करेंगे तो बच्चों के अंदर जो है और भी बेटा होगा। इस तरह से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात कह दूं कि कोशिश हमारी है, इससे फायदा उठाने वाले लोग जो है वो अपने आप से फायदा उठाना है। और आज ये बात तय है कि चाहे कोई है ना साथ दे या ना दे, मशवरा देने के लिए हर कोई आगे आता है। तो मशवरे को किस तरीके से अपनाए और है ना अपने बच्चों के लिए अपने घर में उसको है ना अमल में लाए, ये वालिदैन के ऊपर है। तो इस लिहाज से मैं यूं कहूंगा कि आज मस्जिद कैफ एजुकेशन सेंटर मेस्को से हटकर राजीव नगर में मस्जिद कैफ में ये सेंटर शुरू हो रहा है। मेस्को का सेंटर शुरू हुआ है और पुलिस अस्पताल मैजेस्टिक में इस कार्रवाई को लेकर शुरू किया है। ये चीज आज हमारे सामने आम होती जा रही है, लेकिन नतीजे हमारे सामने आने के लिए इसके ऊपर और मेहनत होना जरूरी है। कौम मिल्लत के लिए माशरे में तालीमी हरारत को और आम करने के लिए हमारे साथ जुड़कर जितने रिटायर्ड प्रोफेसर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है और इस चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए जितने लोग काम कर रहे हैं वो अपना काम अंजाम देने के लिए तैयार है। मैं अवामी सतह पर मैं लोगों से मैं अपील करूंगा कि बेहतर ये होगा कि ना 4 लोगों से मशवरा कर अपने बच्चों का मुस्तकबिल तय करें। So ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ. I am very happy to stand in front of such dignitaries and this honor means a lot for me and in a career guidance ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದೆ ನಾನು and I want to achieve big. This is just a starting for me and first milestone in my life. I'm happy that I have succeeded in this and I want more success in the future. So which school you studied? Sorry sir? Which school you are? I'm from Bharatiya Vidya Bhavan, Mysore. So in your life, anybody ideas that you want to be? I don't have any ideals, but I get inspired from many people, and I follow their morals and values. And I don't have particular models, but I follow everybody who has. What is daily routine? How you study? Any mantra? No such mantras, but I have a particular timetable for studying, and I have different plans. And I study according to my satisfaction, and my plans are totally different from Have theirs. you attended any tuition class? No, sir, I did not attend any tuitions. I just followed my teachers and my school. Thank you, sir. First language 125, second language I took English, that is 100, third language Hindi 100, mathematics 100, science 100, social science 100. Thank you, sir. Thank you. मेरा नाम सफिया तौकी है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बनीमन तक में रहती हूँ। आपका वालिद का नाम क्या है? मेरे वालिद का नाम तौकीर अहमद। आपको कितने मार्क्स मिले? मुझे 625 को 624 मार्क्स। कहाँ पर एक छूट गया? कैसा छूट गया? कहाँ पर छूट गया? इंग्लिश में 1 मार्क्स से। तो इंग्लिश कितनी लैंग्वेज? कौन सा लैंग्वेज था? फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज में आपको 125 से 124 अच्छा, किस तरह जो है आपने पढ़ाई की? क्या कहना चाहते हैं? पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए और हमें सोने के वक्त जल्दी सोना चाहिए। हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे पढ़ाई के लिए अफेक्ट करता है। अगर तबीयत खराब होगी तो हम स्कूल नहीं जा सकते और स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो मिस हो जाता है, इसलिए स्कूल में रेगुलर होना चाहिए। इस कामयाबी में आपके घर वालों का कैसा साथ रहा? इस कामयाबी में मेरे घर वालों ने मुझे बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया, मुझे मोटिवेट दिया, मुझे आगे के गोल्स अचीव करने के लिए SSLC कितना इम्पोर्टेंट है वो बताया। आपकी स्कूल का नाम? मेरे स्कूल का नाम होली माउंट पब्लिक स्कूल। अच्छा, आने वाले दिनों में क्या बनना चाहती हैं आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। थैंक यू बेटा। खासतौर से हमारे जो बच्चों के वालिदैन हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, हमारे केदार हल्के में 4 PU कॉलेजेस गवर्नमेंट के हैं और मौलाना आजाद PU कॉलेज एक है। 5 PU कॉलेज में जिसके एडमिशन के लिए 250 रुपये लगता है। हमारे वॉलंटियर्स जितने भी हैं वो अपनी कोशिश से स्पॉन्सर कर रहे हैं
तो 250 रुपये बनने का भी नहीं है, तो उसे ना मुफ्त तरीके से बच्चों को साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, फर्स्ट PUC एडमिशन एट राजीव नगर, केसरे PU कॉलेज, कल्याणगिरी PU कॉलेज एंड निजामिया, और मौलाना आजाद निजामिया में है। तो 5 PU कॉलेजेस के लिए जो आप जिनके बच्चे SSLC पास किए हैं उनको मुफ्त तौर से PUC को एडमिशन मेरे वॉलंटियर्स कर है ना, आपको है ना दाखिला दिलाकर देंगे। इसका है ना भरपूर फायदा होगा। ये दूसरी जो जिम्मेदारी है वो करेंगे, और इंशाल्लाह क्योंकि ये गवर्नमेंट का सेटअप है, आपको है ना टेक्स्ट बुक्स हो, यूनिफॉर्म हो, या फिर है ना आपको है ना जब तालीम देना है, ये तमाम चीजें गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त तौर से मिलेगी। बच्चों के जो किताबें हैं या पेन है या दूसरी चीजें हैं, वो सिर्फ उसका खर्चा है ना वालिदैन को उठाना पड़ता है। एडमिशंस के लिए जो भी रुकावटें हैं वो हमारे साथी जो भी है वो कॉलेज के पास रहेंगे, आपको है ना साथ देंगे। नहीं, देखिए राजीव नगर PU कॉलेज 78% रिजल्ट है, निजामिया 82% का रिजल्ट है, तुम्हारा कल्याणगिरी PU कॉलेज 72% का रिजल्ट है, राजेंद्र नगर PU कॉलेज 76% का रिजल्ट है। तो रिजल्ट बेहतर है, बच्चों की कमी है क्योंकि गवर्नमेंट के सेटअप में बच्चे नहीं आ रहे, तो इसलिए आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों शोबों में 50-50 बच्चों का दाखिला करने की हमारी कोशिश है। तो जो बच्चे, जो वालिदैन अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या गवर्नमेंट सेटअप में पढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन किसी को गवर्नमेंट का नहीं चाहिए, लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो इस लिहाज से ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ताकत देना भी हमारा फर्ज है। और दूसरा खास तौर से निजामिया कैंपस में ना सिर्फ बैको बच्चों के लिए दिया गया है, राजीव नगर सिर्फ बैको बच्चों के लिए दिया गया है। तो बैको बच्चे जो वालिदैन अपने बच्चों को है ना निकाब और है ना हिजाब के साथ बच्चों को स्कूल को भेजना, कॉलेज को भेजना चाह रहे, वो इंतजाम भी है, सिर्फ और सिर्फ बैको बच्चों का इदारा है। तो इसका है ना भरपूर फायदा होगा। ಈ ವರ್ಷ 2024-25ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ 60%. ಮೈಸೂರಿನ ಫಲಿತಾಂಶ 66% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಮೈಸೂರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 9 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ವಲಯ 65.38 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಗು ನನ್ನ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. 620ರಿಂದ 625ರವರೆಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 11 ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 600ರಿಂದ 620ರವರೆಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 141 ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಆಗಿದೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಲೋಪಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 25-26ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿನಮ್ರವಾದಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, SSLC ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಪೋಷಕರ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಯುಗ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ದಾಪುಗಾಲನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಎದೆಯೊತ್ತಿ ನಿಂತು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ವೈದ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಪೋಷಕರು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನುರಿತ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಗು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪೋಷಕರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಚಿಹ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಹೇಬರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಹಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Center for Meeting. You have helped to escort all this. The school is got from UKG, LKG, UKG up to degree we have got here. So, what you have get instantly from this conference? People who have got all these hundreds, I being the president of the school, I offer the free education. About 600. Everybody is got everybody who is got about 600 free education in our school office for first week or second week. Second week we got about 575 within 600. They will get 50% fees. For that is first week and second week. And later on we will see about the TV. Now, Daniel is 645. She is coming. I would like to industry, industries. I would like to give them working table and office chair where she go around. She can come and collect from our office. I do understand. I congratulate everyone, especially Nadia, who is got 6.1 all the rest. Thank you. Lastly, I thank our village who has come here and guided all the students and the parents. I thank you, sir. And I thank the team and I thank everyone in this class. Thank you. ये करियर गाइडेंस है. काउंसलिंग जो है काउंसलर्स होते हैं, उन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए से उनकी काबिलियत बोलती हैं स्टूडेंट्स को. यहाँ मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जो बच्चा स्कोर करके रहता है मार्क्स और जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में उसका इंटेलिजेंस जो उभर कर आता है, ये दोनों को कोई लेना देना नहीं है. ये नंबर्स इंटेलिजेंस नहीं है, ये पढ़े हुए उनके ऊपर एफर्ट्स लगाए हुए रिपीटेड चीजें हैं. इंटेलिजेंस अलग होती है, उसे साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए लेना है. तो वो मैं तमाम तलबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट ले काउंसलर्स के पास जाकर और ये तय कर लें कि आप के अंदर कितनी सलाहियत है, कितना. हालांकि मार्क्स कम भी होते हैं, उसका इंटेलिजेंस ज्यादा होता है. साइकोमीटर टेस्ट में उसको मालूम हो जाता है. मैं हालांकि मस्जिद खैफ में हमारा एक एजुकेशन सेंटर है, वहां पर हम जो तलबा उस मस्जिद के अड़ोस पड़ोस में हैं, उनके लिए 8th 9th के लिए हमें लैंग्वेजेस पढ़ाना यानी ट्यूशन के साथ SLC और PUC के लिए तमाम सब्जेक्ट्स में हमें ट्यूशन देने का सोचे हैं. इसके लिए एक आगाज ये बच्चे जो पास हुए हैं, इस खुशी में हमें बच्चों को बुलाकर शामिल करके डिपार्टमेंट को भी बुलाकर और हमारे मौजूद MLA साहब जो एजुकेशन के लिए कहीं भी साथ देना चाह रहे हैं, बढ़ चढ़ कर वो आ रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ मिल रहे हैं, उनके एजुकेशन के
तालीम के एतबार से पूछताछ कर रहे हैं, उनको लेकर हम ये काम शुरू करने का इरादा किया और उनसे मिले और उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया और यहाँ से शुरुआत करने को ये सोचे और आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम में मैं और भी एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ। कर्नाटक में मुसलमान बच्चे 1,20,000 बैठे हैं इस साल एग्जाम में लिए हैं SLC का। उसमें बॉयज का पासिंग परसेंटेज 46% है, गर्ल्स का 66% है। तो बॉयज में भी ज्यादातर कन्नड़ा लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज में और फर्स्ट लैंग्वेज में 20-25% फेल हुए हैं। तो मैं अब यहाँ यही बात मैं तनवीर सेठ साहब को भी कह रहा था कि भाई कन्नड़ा लैंग्वेज का जो सिलेबस है वेरी टफ है, बहुत टफ है। इसे आसान करो ताकि बच्चों को फायदा हो जाए। इसलिए वो नेक्स्ट गवर्नमेंट में हो सकता है मिनिस्टर हो रहे हैं वो इंशाल्लाह। तो मैं यही बात उनको बोला कि भाई आप इसका जरा तरमीम करो एक्सपर्ट्स को लेकर ताकि बच्चे को ये तकलीफ से दूर हो जाए। तो ये तमाम चीजों को लेकर हमें ये काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी चलकर